हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच पुनः एक बार डाटा इंटरप्रिटेशन का 10वां क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हमें उम्मीद है कि आपने DI का जो 9 क्लास हमारे चैनल पे उपलब्ध था वह निश्चित रूप से देखा होगा और आपको पसंद आ रही होगी। आज जो हम DI का ये क्लास लेकर आए हुए हैं, यह डाटा इंटरप्रिटेशन का दंड आरेख का जो भाग है उसमें आयत चित्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह आयत चित्र एक तरह से या दंड आरेख का ही भाग कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसकी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हमारी जो चैन है प्रयास फैमिली की वह आगे बढ़ते रहे और एक विशाल परिवार के साथ हम लोग अपनी स्टडी को जारी रखें। तो चलिए, आप एक चित्र बना हुआ देख रहे होंगे दंड आरेख का। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में पहले जानेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर इसका सॉल्यूशन देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग के पास कोई उपलब्ध बुक ना हो DI का तो आप हमसे PDF मंगवा सकते हैं। हम आपको PDF जो है DI का आपके WhatsApp के माध्यम से हम आपको भेज देंगे। आप चाहे तो हमें कमेंट करें, अपना नंबर भेज दें कमेंट के माध्यम से, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर को लें और उस पर हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको DI का जो PDF है जो उपलब्ध हमारे पास है क्वेश्चंस, उसे हम आपके बीच शेयर करें। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, हर सेक्शन में हर जगह DI का इंपॉर्टेंस है। बैंक वाले सेक्शन में तो बहुत ज्यादा DI पूछा जाता है और SSC में आपको 3 से 4 क्वेश्चन DI के रहते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए आप DI का एक पूरा पैकेज जो है ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज भी नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सारा चीज उपलब्ध है। इन चीजों को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कोई समस्या हो रही हो बनाने में तो आप निश्चित रूप से मैं कमेंट के माध्यम से बताएं और मैं उन समस्याओं को आप लोगों के बीच जो आ रही है उसे नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा और उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विभिन्न कामगारों की कामगार का अर्थ होता है वर्क, कार्य करने वाले। तो विभिन्न कामगारों के मजदूरी वितरण के निम्न आयत चित्र, विभिन्न कामगारों के मजदूरी वितरण के निम्न आयत चित्र, जिसे मैंने अभी तक बोला था कि ये दंड आरेख का जो भाग है वह आयत चित्र से रिलेटेड है। निम्न आयत चित्र का अध्ययन कीजिए। ये जो आयत चित्र है इसका अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। इसके साथ जो क्वेश्चन है उसका हमें क्या देना है, जवाब देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न कामगारों के मजदूरी, यानी अलग अलग टाइप के वर्कर जो है उनके कामगारों की मजदूरी है, और फिर मजदूरी वितरण के आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमारे पास तो क्वेश्चंस हैं, यहाँ नीचे दिए प्रश्न हैं। आपको जो क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे आप लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन को लिखिएगा, सेल्फ से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर हमारे वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो है कामगारों की संख्या है, ये क्या है, वर्कर की संख्या। इधर वर्कर की संख्या दिया है और इस तरफ जो आपको जो दिया है वह सैलरी है। हो सकता है दिखने में परेशानी हो रही हो, छोटे छोटे वर्ड हैं, तो आप उससे कोशिश करिए सही से देखने का। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, कितने कामगार 925 रुपये से अधिक मजदूरी पाते हैं। तो क्या करें, कितने कामगार, कितने ऐसे वर्कर हैं जिनका जो सैलरी है, कामगार का जो मजदूरी है वह 950 रुपये से अधिक है। तो देखिए 950, ये 900 है, ये 910, 20, 30, 40, 50, यहां से 950 का कॉलम आरंभ होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितने कामगार ऐसे हैं जिसे 950 से अधिक सैलरी मिलती है। तो देख लेते हैं कितना वर्कर है भाई, 950 से अधिक, यानी 950 से 960 के बीच 10 वर्कर हैं, फिर 960 से 970 के बीच 5 वर्कर हैं, फिर 970 से 980 के बीच 3 वर्कर हैं, और फिर 980 से 980 के बीच 980 से 990 के बीच पुनः 3 वर्कर हैं, और 990 से 1000 के बीच 5 वर्कर हैं।
कितने वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं। ये अलग अलग देखिए हमने क्या किया कि ये जो दिया है इसके ऊपर में मैंने वैल्यू रख दिया है। आपको इस तरह से मैच करके देखना है कि कहां कहां तक जा रहा है। जैसे ये 3 का भाग है, देखिए मैंने लिख लिया है पहले। आपको क्या करना है, इस तरह से मिला के देखना है कि ये जो है वर्कर का सैलरी कहां तक जा रहा है। इस तरह से आपको मैच करके देखना है। मैंने क्या किया था, पहले एक चार्ट बना के, इस आयतचित्र को बना के उसके ऊपर जो वर्कर्स की संख्या थी लिख दिया था। आपको अगर लिखा हुआ ना रहे तो आप इस तरह से सॉल्व करके पहले वर्कर की संख्या लिख दीजिए ताकि बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कितने ऐसे वर्कर हैं जिसे 950 से अधिक सैलरी मिलती है। तो 950 से अधिक सैलरी पाने वाले कितने हैं, यहां से 950 का स्टार्ट होता है, यहां से हम शुरू करेंगे इस जगह से और इस जगह से देखेंगे 950 से अधिक कितना है। यहां शुरू करिए, देखिए पहला 950 से 60 में 10 था, 960 से 70 में 5 वर्कर था, 970 से 80 में 3 वर्कर और फिर 980 से 90 में 3 वर्कर और 990 से 1000 में 5 वर्कर। टोटल को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करिए, 5 3 8 3 11 5 16 10 26। तो 950 रुपया से अधिक सैलरी पाने वाले वर्करों की संख्या जो है वह 26 है। कितना है वर्कर की संख्या, 26 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कितने कामगारों का सर्वेक्षण किया गया। देखिए क्वेश्चन क्या करें, कितने कामगारों का सर्वेक्षण किया गया। कहने का तात्पर्य है कि कितने कामगार को लेकर हमने सर्वेक्षण किया, टोटल वर्कर कितने थे। तो देखिए अभी आपने जोड़ा है कि 950 से अधिक सैलरी पाने वाले यहां तक की संख्या कितनी थी, 26 थी। और टोटल पूछा कितने कामगार हैं, इसका मतलब इससे पहले कितना था। देखिए कितना है, 3, यहाँ क्या है 2, तो इनको ऐड कर लेंगे टोटल निकालने के लिए। पहले 900 से 910 में 3, फिर 910 से 920 में 2 और फिर 920 से 930 में 4 और फिर 930 से 940 में 9 और फिर 940 से 950 में 5। अब इसके बाद अगर हम 950 से आगे लें तो अभी तुरंत मैंने पहले क्वेश्चन के लिए ऐड किया था और वो 26 हुआ था, तो हमारा समय ज्यादा लगेगा। एक्चुअली मुझे यहां से लेके यहां तक का पहले से ऐड पता है, आपने देखा है अभी हमने जोड़ा है 26 है, तो हम पुनः दोबारा क्यों ऐड करें। ऐड करने में समय को वेस्ट नहीं करना है। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक वर्कर का क्या था, संख्या 26 था। इससे पहले का मैंने क्या किया, ऐड किया। चलिए जोड़िए, 5 9 5 14 14 4 18 18 2 20 20 3 23 और 23 और 26 का योग कितना हो जाता है, 49। कितने वर्कर हैं टोटल, 49। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इस आयत चित्र में यह जो आपको आरेख है इसमें कितने वर्कर को शामिल किया गया। इस वर्कर में कितनी संख्या थी वर्कर की, 49 वर्कर को शामिल किया गया था। देखिए क्वेश्चन दूसरा है, कितने कामगार 950 रुपया से कम कमाते हैं, यानी कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 950 से कम है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि वर्कर कितने ऐसे हैं, ये जो आपका पाई चार्ट दंड आरेख है इसमें कितने ऐसे वर्कर हैं जिनका की सैलरी 950 से कम है। देखिए आप जान रहे हैं ये 950 से आगे है और ये 950 से कम है। ये क्या है, 950 से कम है। टोटल आपने कितना निकाला, 49, और 49 में से 950 से ज्यादा पाने वाले पहले क्वेश्चन में जो निकाले 950 ज्यादा पाने वाले कितने थे, 26। तो अगर हम 49 में से 26 को घटा दें तो हमारा क्या आएगा, 23। अर्थात 23 वर्कर ऐसे हैं जिन्हें क्या मिलता है, 950 से सैलरी कम मिलता है। इसी को अगर आप डिटेल में करना चाहें तो कैसे करिएगा, देखिए 900 से 910 तक में 3 आदमी, 910 से 920 तक में 2 आदमी, फिर 920 से 930 तक में 4 वर्कर, 930 से 940 में 9 वर्कर और 940 से 950 में 5 वर्कर। ये जो संख्या मैंने लिखा है पुनः रिपीट हुआ तो समय मेरा ज्यादा लगेगा। हम इस समय को ही बचाने के लिए आप लोगों के बीच है, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी एक क्वेश्चन के लिए मात्र 36 सेकंड का समय देती है और उसी समय में आपको सवाल को सॉल्व करना है। समय आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, तो ये जोड़ के भी निकालेंगे। देखिए क्या आता है, 3 2 5 5 4 9 9 9 18 18 5 23। देखिए मैंने डायरेक्ट भी निकाला तो कितना वर्कर आ गया, 27, और डिटेल से भी निकालेगा तो भी कितना आएगा, 27।
तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का वैल्यू रखें निकालें तो उसे पॉइंट करके रखिए या डॉट करके कहीं साइड में रखिए, ताकि हो सकता है दोबारा हम उस क्वेश्चन की आवश्यकता पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन हमारा है इसमें कितने कामगार कितने वर्कर 940 रुपये से अधिक किंतु 960 रुपये से कम कमाते हैं? क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्कर ऐसे हैं जो 940 से अधिक परंतु 960 से कम कमाते हैं? तो 940, ये देखिए ये वाला भाग है, यहाँ से 940 शुरू होता है और ये वाला भाग 960 का, अर्थात ये वाला संख्या हमें चाहिए। ये कौन सा संख्या चाहिए? ये वाला वर्कर की संख्या कितना है? हमें क्या चाहिए चौथे क्वेश्चन के लिए? 940 से 960 के बीच पैसे कमाने वाले, सैलरी लेने वाले वर्कर की संख्या चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने ऐसे वर्कर हैं जिसे 940 से अधिक मिलता है किंतु 960 से कम मिलता है। देखिए 940 से अधिक 950 के बीच कितने वर्कर हैं? 5 वर्कर हैं। और 950 से 960 के बीच कितने वर्कर हैं? 10 वर्कर हैं। 10 और 5 का योग कितना हो गया? 15। तो टोटल वर्कर की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। चलिए अब चौथे के बाद पांचवा नंबर सवाल हम देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल हमारा क्या है? 950 रुपये से 960 रुपये के बीच कमाने वाले कामगारों का प्रतिशत कितना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 950 रुपये से 960 रुपये कितना 950 से 960 रुपये कमाने वाले वर्कर का प्रतिशत कितना है? हमें सबसे पहले क्या देखना है? 950 से 960 के बीच, ये देखिए वर्कर कितना है, किसके बीच? 950 से 960 के बीच। कहां देखना है? 950 से 960 के बीच कितने वर्कर हैं? 950 से 960 के बीच कितने वर्कर दिख रहे हैं आपको? 10 वर्कर दिख रहे हैं। और टोटल जो है वर्कर आपने कितना निकाला था? 49। टोटल कितना वर्कर था? 49 था। और पूछा है कितने परसेंट है? परसेंटेज ऑफ कामगारों के प्रतिशत 10 कितने में? 49 में। और परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुना करना है। 10 गुना 100 कितने हो गए? 1000 बटे कितना? 49। और जिसे आप अगर इसे आप दशमलव में बदलते हैं तो लगभग 20.4% के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो लगभग कितने परसेंट आसपास आएगा? 20.4%। तो ये देखिए ये जो था आपका आयत चित्र का पहला क्वेश्चन था, पहला डीआई था, जिसे हमने क्या किया? एकदम आसानी से सॉल्व किया। आप भी चाहें तो इतने ही आसानी से इस डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा? एक फिगर ड्रॉ करना होगा आयत चित्र का। और जब तक आपके पास एक सुंदर सा फिगर ना हो आप बना नहीं सकते, क्योंकि क्लियर होना चाहिए, क्लियरेंस, तब आप डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ कि कक्षा 9 के 50 छात्र, कक्षा 9 के कितने छात्र? 50 छात्र। तो पहले मैं एक आयत चित्र बनाऊं। यहाँ जो है आपको दिया हुआ है क्या? मार्क्स। इसमें मार्क्स दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। चलिए छात्रों की संख्या और इधर अंक जो है वो 20 के मार्जिन में 20, 40, 60, 80 और फिर 100। 20 से 40 यानी 0 से 20 जो है चलिए अब ये मैंने कॉलम कट किया। ये हमारा कॉलम जो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से कॉलम कट लिया, 3 के गैप में है। चलिए अब हमारा जो है पहला है कितना? 0 से 20 तक में 7 अर्थात 6 से थोड़ा सा बड़ा 0 से 20 तक के लिए ये क्या है? 7। देखिए ये कितने के लिए है? 7 के लिए। ये कितने के लिए? 7 स्टूडेंट्स हैं। छात्र की संख्या क्या है? 7 है। और फिर 20 से 40 के बीच छात्र की जो संख्या है वह 8 है। 20 से 40 के बीच छात्र की संख्या क्या है? 8 है। यानी 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा, 9 से क्या होगा? कम। ये कितना स्टूडेंट है? 8 स्टूडेंट है।
और फिर 40 से 60 के बीच हमारे पास छात्र की संख्या जो है वो 18 है। 18 देखिए यहां से 18 कौन 40 से लेके 60 तक, 40 से लेके 60 तक कितने स्टूडेंट हैं 18 स्टूडेंट हैं। और फिर 60 से 80 के बीच 4 स्टूडेंट है। तो 4 3 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए लेकिन 6 से ज्यादा छोटा। यहाँ मात्र 4 स्टूडेंट है, ये 4 स्टूडेंट हैं। 60 से 80 अंक लाने वाले और 80 से 100 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 13 है। 12 से थोड़ा सा अधिक 13। चलिए ये 80 से 100 अंक लाने वाले कौन है 80 से 100 अंक लाने वाले। देखिए आयतचित्र में क्या होता है एक दूसरे से ये मिला हुआ रहता है, इस कारण से फिगर में क्लियरेंस आने में थोड़ा थोड़ा कभी-कभी परेशानी होती है। मैं जो हूं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। देखिए 12 का यहां आएगा तो उससे थोड़ा सा मैंने 12 ज्यादा बढ़ा के लिखा है या 13 है। ये हम लिखे हैं। आप लोग को क्या है कि आपको जब पिक्चर रहेगा वो इतना क्लियरेंस ना रहे तो आप कोशिश करिएगा कि पहले वैल्यू को लिखें और फिर सॉल्व करें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं, कक्षा 9 के 50 छात्रों के अंक वितरण के हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए। अब देखिए इसका एक नया नाम फिर से क्या बोल रहा है हिस्टोग्राम। इसका नाम क्या कर रहा है हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अर्थात इसके साथ जो प्रश्न आए हुए हैं उसे बताएं। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है 2016 का इस क्वेश्चन का। और हम आप लोगों के बीच एक बात और रखें कि कुछ 1-2 क्लास के बाद हमारा डीआई जब कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्लास डीआई का और होगा, क्लास 12 तक डीआई का होगा। इसके बाद हम आप लोगों के बीच जो है सॉल्यूशन लाऊंगा सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो फुल सेट का। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और जो समस्या आ रही हो उसे निश्चित से चलिए ये पूरा हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था कि कक्षा 9 के 50 छात्र के अंक वितरण के हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए 50 छात्र हैं, हम जोड़ के देख लेते हैं। 13 13 4 17 17 और 18 का योग 35 35 8 43 43 7 50। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 50। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या था हमारे पास 50। देखिए पूरे 50 आ गया जोड़ने के बाद भी। और निम्नलिखित क्या था 50 छात्र अंकों का वितरण के हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो इसके साथ प्रश्न है इनका उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 60 अंक से कम जो भी लाया छात्र कितना से 60 अंक से कम लाने वाले छात्र की संख्या क्या है। देखिए 60 यहां जो है 60 से ज्यादा है, इधर क्या है 60 अंक से ज्यादा है, इस तरफ 60 अंक से ज्यादा आ रहा है और इस तरफ क्या है 60 अंक से कम आ रहा है। तो 60 से कम 0 से 20 तक वाले 7 स्टूडेंट, फिर 20 से 40 तक के 8 स्टूडेंट और फिर 40 से 60 तक के 18 स्टूडेंट। ये सारे स्टूडेंट का अंक जो है वह 60 से क्या है तो कितने स्टूडेंट हो गए 7 8 15 और 15 18 का योग हो जाता है 33। कितने हो गए 33। एक बार अपना चेक कर लें 8 8 16 और 16 7 23 का 3 कहीं रह गया 1 सॉरी 23 का 1 3 कहीं रह गया 2 2 1 3। तो कितने स्टूडेंट है 60 अंक से कम लाने वाले 33 स्टूडेंट है। दूसरा है छात्रों के औसत अंक कितने हैं। अब देखिए यहां क्या कर रहा है कि छात्रों के जो है औसत अंक कितने हैं। अब गौर करिए कि छात्रों के औसत अंक कितने हैं। औसत आपको निकालना है एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा। देखिए यहां क्या है हमारा ये क्या है 0 है और ये 20 है। तो 0 से 20 का औसत कितना हो गया 10। 10 नंबर आ रहा है कितने स्टूडेंट को 7 को। तो एवरेज निकालना है कि थोड़ा सा यहां वर्क करना होगा आपको कि इन दोनों को लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को जोड़ के 2 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 0 और 20 को जोड़िएगा क्या होगा 20। अब 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 10। यहां लिखिएगा 10 गुना क्या 7। फिर चिन्ह किसका देना होगा प्लस का। फिर 20 और 40 का भी योग क्या होता है 60। 60 में 2 से भाग दीजिएगा होगा 30। 30 गुने 8। फिर इसी तरह 40 और 60 के बीच क्या होगा 50। 50 गुने 18। 50 गुने क्या 18। फिर करेंगे 60 और 80 का बीच में क्या आएगा 70। 70 गुने क्या 4
प्लस 60 और 80 का 100, 100 का आधा क्या हो जाता है 90, सॉरी 60 और 80 180, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, 90 गुना 13 प्लस क्या 90 गुना क्या करना होगा 13 और टोटल स्टूडेंट ये देखिए टोटल मार्क्स और बटा टोटल स्टूडेंट कितना था 50, 50 कैसे क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमें दिया हुआ था। तो हमने एवरेज कैसे निकाला, एवरेज मार्क्स बराबर टोटल मार्क्स बटा टोटल स्टूडेंट। टोटल मार्क्स कैसे, ये 7 स्टूडेंट औसतन 10 नंबर लाए, ये 8 स्टूडेंट औसतन 30 नंबर कैसे 30, 20 जोड़ 40 एवरेज इन दोनों के बीच का करना है तो 20 जोड़ 40 बटा कितना 2 तो 40 20 60 बटा 2 औसत कितना आ रहा है 30 का। यही हमने लिया। इसी तरह ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 10 गुने 7 कितने हो गए 70, 8 किया 24 240, फिर 18 गुना 5 करेगा तो 90 अर्थात कितना हो जाएगा 900 प्लस 7 गुना 4 7 चौका 28 280 और 13 गुना 9, 13 गुना 9 कितना हो जाएगा 117, 1117 डिवाइड बाय क्या लिखना होगा हमको 50। अब इन सब को आपस में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा 7 8 7 15 15 और देखिए यहाँ क्या है 7 और 8 15, यहाँ 0 है 15 4 19 का 9 करिए हमारे पास क्या बच जाएगा। चलिए एक बार पुनः हम देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 0 और 20 का 10, 10 गुने 7 70 ठीक है और 20 और 40 का 8, 8 या 24 240 ये भी ठीक है। इसके बाद 18 का 50, 18 बचे 90 900 ये भी ठीक है। इसके बाद 4 स्टूडेंट का हमारा 60 और 80 का 7 चौक 28 280 और 13 गुना 9 1170 टोटल क्लियर है। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं एकदम क्लियर है। चलिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 लिखिए 7 7 8 7 15 और 15 4 19 19 का 9 कैरी क्या बच गया हमारे पास 1 और अब देखिए 1 1 कैरी का 2 2 2 4 और 4 9 4 13 और 13 2 15, 15 का क्या लिखेंगे हम 5। अब हमारे पास कैरी क्या बच गया, कैरी जो हमारे पास बचा क्या बच गया कैरी 2 बच गए। सॉरी मुझे गलती हो गया जोड़ने में, पुनः मैं जोड़ देता हूं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 7 8 7 15 15 15 15 4 19 19 7 19 7 26 का 6 ये मैं 7 छोड़ रहा था इसलिए बोला मुझे गलती हो गई है, मैं ठीक से कर देता हूं 26 का 6। इसके बाद कैरी बचा 2 2 1 3 3 2 5 और 5 और 5 के बाद कितना 9 9 5 14 14 2 16 16 का 6 कैरी बच गया 1 और देखिए क्या है 1 1 2। एक्चुअली मैंने ये 7 बाद में देखा था यही तक रुक गया था इसलिए मैंने पुनः दोबारा जोड़ा 26 और 60 डिवाइड बाय क्या करना है 50। अब ये 0 प्लस ये 0 आपस में कट गए। अब 266 में जब 5 से डिवाइड करिएगा इससे अच्छा क्या ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5 तो औसत अंक जो था वह 53.2 था। तो लड़का का जो औसत मार्क्स आ रहा था वह क्या था 53.2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया 5 से भाग देने के बदले में, क्योंकि अगर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक अंक के बाद क्या किया दशमलव डाले। या आपको ऐसा करना ना हो तो 5 से क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा 25 25 5 लिखे बचेगा 1 कैरी और आएगा 6 हो जाएगा 16 16 में 5 से भाग देंगे 5 दिया 15 अभी भी 1 बचेगा फिर दशमलव डालेंगे दशमलव का 0 आएगा फिर 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा 53.2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था कि छात्रों का औसत मार्क्स क्या है। तो औसत मार्क्स बराबर क्या हो गया कुल प्राप्तांक यानी छात्र को आए कुल मार्क्स बटा स्टूडेंट की संख्या। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है 39 और 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। 39 और 80 के बीच यानी 39 से ज्यादा। हमें क्या पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में 39 और 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या।
39 अर्थात क्या 40 से लेके 80 के बीच का छात्र। देखिए 40 से 60 प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 18। 40 से 60 प्राप्त करने वाले कितने 18 और 60 से 80 प्राप्त करने वाले कितने 4। 18 और 4 का योग दे दीजिएगा, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 22। 18 और 4 का योग कितना हो गया 22। तो कुल कितने स्टूडेंट हो गए 22 स्टूडेंट हो गए, जिसे क्या आया है अंक 39 80 के बीच आया है। और चौथा क्वेश्चन जो है वह क्या है 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन है 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 59 से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको कि ज्यादा अंक आया। 59 से अधिक यानी कहां से कहां तक चाहिए ये वाला यानी 60 से लेके 100 तक। तो 60 से 80 वाले 4 स्टूडेंट, 60 से 80 वाले 4 स्टूडेंट और 80 से 100 वाले 13 स्टूडेंट। 4 और 13 का योग। तो देखिए 4 और 13 का जब आप योग करते हैं तो योग कितना आया 17। और पूछा क्या है 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का परसेंटेज। 17 स्टूडेंट है जिसे 59 से अधिक आया है कितने में, जब टोटल स्टूडेंट कितना था 50। हमने अभी बताया था टोटल कितना स्टूडेंट है 50। तो टोटल कितना था 50 और परसेंट लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। कटता है तो कटा दीजिए 17 दूनी 34 यानी 34% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे क्या 59 से अधिक अंक आया। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं 34% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे क्या आया है 59 से अधिक मार्क्स आया है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 से अधिक 39 से अधिक तथा 39 से कम अंक प्राप्त करने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है 39 से अधिक। देखिए क्वेश्चन क्या है 39 से अधिक तथा 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। देखिए दो चीज बोल रहा है क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, फिर से समझिए। 39 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तथा 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले, दो तरह। एक बार हमें क्या बोला 39 से अधिक ये सारे स्टूडेंट जो यहां से यहां तक ये वाला भाग ये 39 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं और ये वाला भाग जो है ये 39 से कम अंक प्राप्त करने वाला है। ये वाला भाग क्या है 39 से कम, यानी दो भाग में बांटा गया। बांटा क्या गया, एक में बांटा गया 39 से अधिक और एक में बांटा गया 40 से कम, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होंगे जिसको एक्यूरेट 40 अंक आया होगा, इसीलिए कहा गया 39 से अधिक। और फिर दूसरा क्या बोला गया 40 से कम, यानी बांटने का दो तरीका हो गया। तो हमें क्या कहा गया 39 से अधिक। 39 से अधिक ये सारे स्टूडेंट 39 से अधिक आया है और 40 से क्या कम, इसी का रेशियो। तो पहले 39 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं 18 प्लस 4 और प्लस 13। चलिए 18 4 22 और 13 का योग कितने हो गए 35 हो गए और 40 से कम मात्र 2 घर 8 और 7। 8 प्लस 7 बराबर कितना 15। अब देखिए इसी चीज को हम चाहते तो 39 से अधिक और जो है 40 से कम वाले 39 से अगर 35 है अधिक तो 50 में से हम क्या करते इस 35 को घटा देते, हमें क्या हो जाता 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले। दोनों का रेशियो पूछा है तो 35 रेशियो क्या 50, 35 रेशियो में क्या लिख देंगे 15। अब कटता है तो घटा दीजिए 7 बचे 35 और फिर 5 3 15 किस अनुपात में है 7:3। किस अनुपात में है 7:3 के अनुपात में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो किस दिया है हमारा पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एक नया फिर फिगर बनाना होगा और जिसका क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो था ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए फिर से एक आयत चित्र आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक आयत चित्र बनाएंगे।
आप लोग हमारे साथ एक आयतचित्र बनाएं। चलिए, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। चलिए, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या, और इधर आपको दिया है गणित का मार्क्स किसमें? मैथ में। अब ये देखिए कहां से है, 5 से स्टार्ट किया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50, यानी 50 दिखा रहा है टोटल मार्क्स, कुल मार्क्स 50। चलिए, और इधर स्टूडेंट की संख्या है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। स्टूडेंट के लिए क्या 50 लेके चलेंगे, ये निकल एक 50 स्टूडेंट है, 50 तक लेके देखेंगे कुल स्टूडेंट कितना है। पहले देखिए 25 से 30 लाने वाले जो स्टूडेंट थे वो 15 थे। 25 से 30 15, 25 से 30 अंक लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं। और फिर 30 से 35 लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट हैं, 20 के लिए कॉलम, ये 20 स्टूडेंट हो गए, जिसको कितना आया है 30 से 35, और फिर 35 से 40 लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं। 35 से 40 लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं, ये 40 स्टूडेंट हैं। और फिर 40 से 45 लाने वाले 50 स्टूडेंट हैं, ये 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे 40 से 45 के बीच आया है। ये कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट है जिसे 40 से 45 के बीच आया है। और फिर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे कि 45 से 50 के बीच मार्क्स आया है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे मार्क्स कितना है? 45 से 50 के बीच आया है। हम बार बार इसलिए आपको बोलते जा रहे हैं फिगर के साथ कि आपको अगर दिखने में ये फिगर दिक्कत हो तो आप हमारी आवाज सुन के फिगर बना सकते हैं। चलिए, 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको मार्क्स कितना आया? 15। 30 से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको मार्क्स क्या आया? 20 आया। 35 से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको मार्क्स 40 आया। और 40 से 45 वाले क्या हैं? 50 हैं। और 45 से 50 वाले कितने हैं? 10। ये देखिए, हम ऐसे ऐसे फिगर मान रहे हैं ताकि वहां से आपको क्लियरिटी आए। ऐसा नहीं आयतचित्र जब मिलेगा एक ही कलर मिलेगा, अलग अलग कलर दिया हुआ नहीं रहता। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है हमारा सवाल, हम पुनः शुरुआत से सवाल को दोहराते हैं। छात्रों के गणित में प्राप्त अंक 50 में से, कितने में से? 50 में से को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयतचित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रश्नों को क्या करिए? उत्तर दीजिए। देखिए हमारा प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, यदि गणित में उत्तीर्णांक का अंक 31 हो, यदि गणित में उत्तीर्णांक का कितना हो? 31 हो, तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या है? अब हमें क्या कह रहा है कि मैथ में जो है पास मार्क्स क्या चाहिए? 31 चाहिए। अगर गणित में पास होने के लिए 31 अंक चाहिए तो कितने छात्र ऐसे हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो क्या हो गए? गणित में फेल हो गए। तो देखिए ये जो छात्र हैं इसको 30 से अधिक आ रहा है, 31 के आसपास आ रहा है, 30 से, क्योंकि 25 से 30 तक लाने वाले यहाँ है 15 स्टूडेंट। 25 से 30 तक लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15। आप जान रहे हैं कि 25 से लेके कहां तक 30, अगर 31 आया होगा तो इस घर में आया, इस घर में कहां तक? 34 नंबर लाने वाले। 35 नंबर लाने वाले इस घर में स्टार्ट कर दिए होंगे। इसका 36 से लेके कहां तक? 39। फिर 41 से यहां शुरू कीजिए और यहां कहां तक? 45 तक। 46 वाला यहां। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो है ये कहां 26 से लेके ये वाले छात्र ने 30 अंक तक लाया, और 31 से लेके 35 अंक लाने वाले इस घर में क्या पूछा है कि कितने, अगर गणित में उत्तीर्ण होने के लिए 31 मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 31 मार्क्स चाहिए, तो कितने ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? 31 पास मार्क्स, तो 31 यहां से ज्यादा वाला सारा का सारा क्या है? पास है, और इधर वाला क्या है? फेल है। तो फेल वाला बच्चा क्या है? वो 15 है। तो फेल स्टूडेंट कितने हो गए? 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित की परीक्षा में क्या हो जाते हैं? अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए परीक्षा में पास और फेल होना आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। जैसे आप तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी जो तैयारी है वो आपको पास ही करवाए। अगर आप
आप सही सिलेबस के साथ, सही जानकारी के साथ टू द पॉइंट तैयारी करते हैं तो आपकी रिजल्ट 100% होती है। और अगर किसी से बिना सिलेबस का आप तैयारी आरंभ कर देते हैं तो रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। तो जिस चीज की आप तैयारी करते हैं उसके बारे में, उस एग्जाम के बारे में आप अच्छी तरह से जानें और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निश्चित रूप से सॉल्व करें ताकि आपको 100% सफलता मिले। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये तो पहला था, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कक्षा में छात्र की कुल संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल स्टूडेंट क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में कुल छात्र की संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या था, कुल छात्र की संख्या। तो देखिए 25 से 30 अंक लाने वाले कितने स्टूडेंट? 15 प्लस 30 से 35 अंक लाने वाले स्टूडेंट कितना? 20, फिर चिन्ह दीजिएगा प्लस। 35 से 40 40, फिर 40 से 45 50 और 45 से 50 तक लाने वाले 10। ये टोटल स्टूडेंट। देखिए हमने पढ़ा कैसे 25 से 30, लेकिन ये अंक जो है वो 26 से लेके कहां तक है? 30 तक। ये 31 से लेके 35 तक, ये 36 से लेके 40 तक, 41 से लेके 45 तक, 46 से लेके 50 तक, इस तरह होता है। लेकिन एक्चुअली पढ़ने के लिए मैंने कर्व से पढ़ा। चलिए अब टोटल स्टूडेंट कितना है? 0 0 0 0 प्लस 5 लिख देते हैं। 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 प्लस 1 30। तो टोटल स्टूडेंट जो है 135 है। ये जो कक्षा है, जिस कक्षा का हमें मार्क्स दिया गया है, इस कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है? 135 स्टूडेंट ने। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। टोटल स्टूडेंट कितना निकाले हैं? टोटल स्टूडेंट 135 मैंने लिख के रख लिया, हो सकता है कहीं आगे क्वेश्चन में जरूरत हो इसकी। चलिए अब इस भाग को हम हटा लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए पास हुए छात्रों का परसेंटेज बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट इक्वल टू 1। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए पास स्टूडेंट। अब हम पहले पास स्टूडेंट निकालेंगे। पास स्टूडेंट कैसे निकलेगा? आप चाहें, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 31 से अधिक लाने वाले पास होते और 31 से कम लाने वाले, 31 तक लाने वाले क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। 31 अंक लाने वाले पास हो रहे थे। तो देखिए फेल स्टूडेंट मैंने अभी निकाला था। फेल स्टूडेंट कितने थे? 15 थे। तो पास स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट में से फेल स्टूडेंट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। टोटल जो था हमारा 135 अभी लाया था और फेल कितने थे? 15 थे। 135 में 15 घटाइएगा क्या हो जाएगा? 120। अब चाहे तो आप ये सब जोड़ सकते हैं, जैसे 20 40 20 60 60 50 कितने हो गए? 110 प्लस 10 120। देखिए कैसे, ये सब पास वाले थे, ये सब पास वाले थे और इनको अगर हम जोड़ते 20 40 50 10 तो भी क्या होता? हमारा पास ही निकलता। लेकिन मैंने क्या किया? टोटल स्टूडेंट में से फेल स्टूडेंट की संख्या को घटाया, या आप चाहे तो टोटल पास वाले को जोड़ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। 120 बच्चा पास करता है कब? जब टोटल स्टूडेंट कितना है? 135। 120 बच्चे पास होते हैं कब? जब 135 बच्चा एग्जाम देता है। जब 135 बच्चा एग्जाम देता है, पास कितना करता है? 120। और परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुना भी तो करना है। देखिए 15 टेबल को 8 बार पढ़िए 120 और 15 टेबल को 9 बार पढ़िए 135। कितने हो गए? 800 बटे कितना? अब इसे डिवाइड करिए। 9 8 72, 8 80 9 8 72 88.8 बटे 9% स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो याद रखिए परीक्षा में जो विद्यार्थी पास करने वाला पूछेगा परसेंट, तो टोटल पास स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट और परसेंट लाने के 100 से गुना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों को 50 में से
अंक दिए गए हो, देखिए क्या करें, यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हो, यानी टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या कर रहा है 50, यानी कहने का मतलब क्या है कि छात्रों को जो अंक दिया गया वो 50 अंक में से दिया गया, टोटल 50 अंक में से दिया गया, 50 अंक में से दिया गया हो और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को, और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को A+ दिया जाए। देखिए क्या कर रहा है कि जो स्टूडेंट 90% से ज्यादा अंक ला रहा है उसे क्या दिया जाए, A+, A+, A, B+, B, ये सब मार्क्स हैं, मिलता है जिसका परफॉर्मेंस जैसा होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है तो A+ मिलता है, थोड़ा सा उससे कम है A मिलता है, फिर आप उससे लो करते हैं B+, फिर B, C, D, ये सब चलेगा, मिलेगा। तो आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हमें क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए, कितने में से अंक दिए गए हो, 50 में से अंक दिए गए हो और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को A+ दिए जाए तो कितने छात्र को A+ अंक मिला, कितने छात्र ऐसे हैं जिसे A+ अंक मिला। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यदि छात्र को 50 में से अंक दिया जाए, कितने में से अंक दिया जाए, 50 में से अंक दिया जाए, कितने में से दिया जाए, 50 में से अंक दिया जाए और 90% प्लस लाने वाले को क्या मिले, 90% प्लस लाने वाले को A+ मिले। तो कितने छात्र ऐसे हैं जिसे क्या मिलेगा, A+ मिलेगा। तो 90% लाने वाले को 90% मार्क्स, ये देखिए 50 अंक, तो 100% बराबर कितना अंक है, 50, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 50/100 गुना क्या, 90, 9 × 5 = 45, अर्थात 45 अंक से ऊपर जितने भी स्टूडेंट को आया है उसे क्या मिलेगा, A+। तो देखिए 45 से अधिक वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ 10 स्टूडेंट था आपका, इसको क्या मिल रहा था, 45 से अधिक मिल रहा था। तो 90+ यानी A+ स्टूडेंट प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी है, 45 से अधिक, और 45 से अधिक देखिए कितना स्टूडेंट, ये वाला कॉलम था 45 से 50 यानी 46 से 50 तक लाने वाले, तो कितने स्टूडेंट हो गए, 10। तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिसे क्या मिला है, A+ मिला है, क्या मिला है, A+ अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हो गए हमारे पास, 10 छात्र हो गए। तो ये आपका DI का ये 4 क्वेश्चंस था। अब 5वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक और क्वेश्चन, चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, पास स्टूडेंट रेशियो फेल स्टूडेंट इक्वल टू, तो पास स्टूडेंट अभी निकाला था हमने कितना, 135, और फेल स्टूडेंट कितना था, कटता है तो घटा दीजिए, कितना हो गया, 9:। क्वेश्चन हमारा क्या था, परीक्षा में पास करने वाले और फेल करने वाले, तो अभी हमने निकाला था इस क्वेश्चन के पहले, ये था हमारा पास वाला और ये था हमारा फेल वाला। तो फेल हमारा 15 था, तो पास 150 में से फिर से भी घटा लीजिएगा तो 135 आएगा, दोनों का रेशियो। चलिए लास्ट DI आज का देखेंगे और आपका आयत चित्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा आएगा वो टेबुलेशन, जिसे आप सारणियन कहते हैं, सारणियन DI संबंधित 2 क्लास आएगा और फिर DI का टोटल क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जैसे कि जनरल मैथ में एलिगेशन चैप्टर लिए थे और DI में तो DI चल ही रहा है, और ये कंप्लीट होने के बाद हम ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे और कुछ हमारा क्लास वॉल्यूम का बचा हुआ है, एरिया का तो कंप्लीट है, उसको भी कंप्लीट करना है। चलिए अब एक पहले मैं फिगर बना लूं, आप भी हमारे साथ ये बनाएं, बातचीत जारी रहेगी। और आप लोग को भी अगर किसी क्लास की आवश्यकता हो कि ये क्लास की जरूरत है आपको, तो बता सकते हैं, पहले मैं उस क्लास को डालूंगा, फिर आगे नेक्स्ट 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। चलिए और ये जो है 50 का रे है, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400 और ये 450। पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर बताऊंगा किस चीज का फिगर। 15 से 20 तक के 450, 450, 20 से 25 तक 250, 250, 25 से 30 तक 150, 25 से 30 तक 150, ये 250 और ये 450, 30 से 35 तक 75, इसके बीच में 30 से 35 तक 75, 35 से 40 के बीच 50, 35 से 40 के बीच 50 और 40 से 45 के बीच 25, 25। अब देखिए हमारा फिगर बन गया। इधर जो है व्यक्तियों की संख्या, मैन की संख्या, और इधर जो है आपका एज दिया हुआ है, एज ईयर में, इसमें ईयर में, एज जो है किसमें, ईयर में, और इधर व्यक्तियों की संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न आयत चित्र का अध्ययन, ये जो आयत चित्र है इसका हमें अध्ययन करना है, अध्ययन कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दिए, और इसके साथ जो प्रश्न दिया गया इसका हमें जवाब देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, यानी टोटल कितने व्यक्ति को इस आयत चित्र में शामिल किया गया है, टोटल में, टोटल कितने व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। देखिए कितना शामिल किया गया है, टोटल में कितना, 15 से 20 तक में 450, फिर 20 से 25 तक में 250, फिर 25 से 30 तक में 150, फिर 30 से 35 तक में 75 और 35 से 40 तक में 50 और 40 से 45 तक में 25। इन सबको आपस में क्या करना है, हमें जोड़ देना, सबको क्या कर देना, जोड़ देना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 15 से 45 तक वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या, क्या कर रहा है क्वेश्चन, 15 से 45 तक के व्यक्ति की कुल संख्या जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, इसके बाद 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 5 30 का 0, 13 3। अब देखिए 3 1 4, 2 6 4 10, तो टोटल कितने व्यक्ति को शामिल किया गया इसमें, 1000 व्यक्ति को शामिल किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन अब देखिए क्या है, यहाँ टोटल आ गया, मैं बगल में लिख के रख लेता हूँ कितने व्यक्ति को शामिल किया गया, 1000 को। अब अगर हम इसे मिटा भी लें तो अगर टोटल व्यक्ति का कभी काम पड़ जाएगा तो हम इसे लिख के रख सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। क्वेश्चन है 20 से 30 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या, 20 से 30, देखिए यहां से लेके 20 से 30 यहां तक आयु वर्ग की संख्या, यहां तक का हमें पूछा है 20 से 30, कहां से कहां तक, 20 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या। तो पहले 20 से 25 तक का देखेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो 20 से 25 तक के बीच का जो है वह कितना व्यक्ति है, 250, तो 250 प्लस 25 से 30 के बीच का कितना है, 150, तो 250 प्लस 150 दोनों का योग कितना हो गया, 400। तो क्वेश्चन हमारा था 20 से 35 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं, तो 20 से 30 आयु वर्ग के 400 व्यक्ति हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि 20 से 25, देखिए क्या कर रहा है, 20 से 25 तथा 30 से 35 तथा 30 से 35, 30 से 35 यहाँ, 30 से 35 ये बात, 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है, 20 से 30 का और 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए 20 से 30 आयु वर्ग का भी हमने 400 निकाला है, रेशियो 30 से 35, 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या कितना है, 75, तो 400 रेशियो में क्या कर देना है, 75। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 20 से 30 और 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो 20 से 30 का 400 और 30 से 35 का 75, 25 दिया 75 और 25 से कटाइए तो 16 बार में कट जाएगा, तो दोनों के बीच का जो रेशियो है वह क्या है, 16:3 का है। चलिए 20 से 25 मैंने 20 से 30 ले लिया,
बार बार बोलने में मिस्टेक होता है। क्वेश्चन था 20 से 25 आयु वर्ग और 30 से 35 आयु वर्ग, मैंने 20 से 30 लिया, इसे मैं शुद्ध कर देता हूं, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन हमारा 20 से 25 आयु वर्ग, तो 20 से 25 का यही होगा भाई, 20 से 25 ये वाला, मैंने 20 से 30 निकाला था, 20 से 25 आयु वर्ग का और 30 से 35 और 30 से 35, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे मैं पुनः से शुद्ध कर रहा हूं। क्वेश्चन था 20 से 25 और 30 से 35, यानी ये दोनों के बीच का अनुपात क्या है। तो 20 से 25 आयु वर्ग में कुल कितने व्यक्ति हैं, 250। इससे पहले मैंने निकाला था 20 से 30, वो आपका अगर क्वेश्चन 20 से 30 रहा था तो उसमें ठीक था। रेशियो 30 से 35, ये तो 25 नहीं है, सॉरी 75 है, 30 से 35 का कितना है 75। देखिए 20 से 25 का क्या था 250 और फिर 30 से 35 का क्या 75। अब कटता है तो कटा दीजिए, 25 दिया 75 और 25 दाहिने के 250, तो 10 रेशियो कितना आ गया 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, क्या कह रहा है 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट है। 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 15 से 20 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या कितना है 40 से 45, ये वाला भाग 40 से 45 का है, तो 40 से 45 आयु वर्ग का 25 व्यक्ति है और फिर यहाँ 15 से 20 आयु वर्ग का कितना व्यक्ति है 450 व्यक्ति है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 15 से 20 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है 25 के बारे में, 40 से 45 आयु वर्ग के व्यक्ति के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो 15 से 20 आयु वर्ग, तो 15 से 20 आयु वर्ग के कितना है 450, डिवाइड बाय 450 और परसेंट लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब कटता है तो हमें क्या करना है कटा देना है, ये जीरो कट गए, 9 बचे 45, 5 दूनी 10। देखिए 25 गुना 2 कितना हो गया 50 बटा 9, तो 5 पूर्णांक 5 बटा 9, 9 बचे 45, 5 50, कितना परसेंट है 5 पूर्णांक 5 बटा 9% है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 35 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, 35 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, 35 से 40 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या कितना है 50। 35 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का 20 से 25 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या के साथ अनुपात क्या है। 20 से 25 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या के साथ अनुपात, तो 20 से 25 का देखिए 250 था ही, दोनों का रेशियो, तो 35 से 40 का 50 और 250 रेशियो में डाल दीजिए, कटता है तो कटा दीजिए, 25, तो क्या रेशियो है 1:5। क्वेश्चन क्या था 35 से 40 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या 20 से 25 आयु वर्ग के व्यक्ति की संख्या के साथ रेशियो क्या है 1:5। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।